भोपाल में पुलिस ने त्योहारों से पहले आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 408 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं ईरानी डेरे से 8 महिलाओं समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोपाल पुलिस ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात कॉम्बिंग गश्त की। योजनाबद्ध तरीके से की गई इस कॉम्बिंग गश्त में 283 स्थायी वारंट, 125 गिरफ्तारी वारंट और 121 जमानती वारंट की तामीली की गई है। सिर्फ ईरानी डेरा में गश्त के दौरान 8 एसीपी, 16 थाना प्रभारी और 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। ईरानी डेरे से पुलिस ने 17 दोपहिया वाहन, 644.56 ग्राम गोल्ड, 240 ग्राम चांदी और 29 मोबाइल सहित 1,34,000 की नकदी और 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक गतिविधि में लिप्त लोगों की धरपकड़ सुनिश्चित करने कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया। ईरानी डेरे में योजनाबद्ध तरीके से दी गई दबिश में इस बार बल अधिक होने के कारण ईरानियों की एक न चली। हालांकि हल्का विरोध तो ईरानियों द्वारा किया गया। कॉम्बिंग गश्त में ईरानी डेरे से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 31 पुरुष और 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। देर रात को बड़ी कार्रवाई कल रात को लगभग 400 प्लस का फोर्स काफी, उसमें जो डीसीपी जोन 4 हैं उनके लीडरशिप में 400 प्लस अधिकारी कर्मचारी का फोर्स करना पड़ा। जो ईरानी डेरा है उसको घेर के दबिश दी गई। 39 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें 4 लोग ऐसे हैं जिनके पहले से स्थायी वारंट भी हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम रहा है। शहादत उसका नाम है। इसमें 31 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। 17 दोपहिए बाइक जब्त की गई है। 644 ग्राम सोना और 1,35,000 नकदी जब्त की गई है। इसमें 1 किलो 700 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। 644 ग्राम। अभी इन सभी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड, 4 के तो स्थायी वारंट हैं ही, बाकी सभी का जो है ना, क्योंकि ये जैसा आप सभी जानते हो पूरे देश में अन्य राज्यों में ये लोग अपराध करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इनका सारा जो रिकॉर्ड है आपराधिक रिकॉर्ड उसको कलेक्ट करने में। बाकी आप लोग पूछिए सर। ये ईरानी डेरे से सर और पुलिस पे आरोप लगे मारपीट के, और ये सर अभी एक आवेदन भी दिया है। नहीं, हमने अपनी पूरी वैधानिक कार्रवाई की है। जो वैधानिक तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो शिकायत कर सकता है। सर, ये शहादत का क्या प्रोफाइल है जिस पर इनाम दर्ज है? कहाँ वारदात की शहादत है? क्या अन्य राज्यों में भी सर इसकी संलिप्तता थी अपराध में? इसके अपराध राजगढ़ में है, प्रतापगढ़ के एक अपराध में जो 2024 का है उसमें एक फरार है जिसमें इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। फिर राजगढ़ में खुजनेर थाना है, उसमें 2021 के एक 420 अपराध में फरार है। राजगढ़ के ही छापीहेड़ा थाने में
394 लूट का अपराध है, जिसमें इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। और खिलचीपुर राजगढ़ का ही, उसमें भी ये फरार हो गए, उस अपराध में भी 10,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित है। सर पूर्व में भी कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, तो क्या कारण है सर लगातार वहाँ पर अपराधी छुपते हैं, बार बार छुपते हैं? पूर्व में भी की गई थी, बड़ी कार्रवाई थी, इस बार भी बड़ी कार्रवाई है, लेकिन सर आखिर क्यों वो गढ़ बना हुआ है अपराधियों का, जहाँ देश भर के अपराधी आकर वहाँ छुप जाते हैं? देखो, ये अपराधी बड़े शातिर हैं, तो हमने पहले भी कार्रवाई की थी और अब भी हमने काफी संख्या में बल ले जाके कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कई बार क्योंकि हमें भी कई बार बेसिकली इंटेलिजेंस कलेक्ट करना पड़ता है, कई सोर्सेज से पता लगाना पड़ता है, तो उसके हम भी अपनी पूरी जानकारी पुख्ता करके ही कार्रवाई करते हैं। सर महिलाएं एकत्रित हो जाती है वहाँ पर, जब पुलिस पहुँचती है तो उन पर हमला भी कर देती है, तो ये चीजें रहती हैं। अगर मान लो कभी पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है तो इस तरह से जो है ना पुलिस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है महिलाओं को आगे करके, लेकिन फिर भी हम एक ट्रेंड पुलिस फोर्स हैं, तो इन सारी बाधाओं के बावजूद भी हम अपने काम में पीछे नहीं आते। सर ईरानी डेरे में जो कल कार्रवाई हुई है, लगभग कितने आरोपियों को पकड़ा है और फरार कितने रहे, उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई रहेगी, दबिश बराबर चलती है। बिल्कुल 39 को हमने पकड़ा है, जिसमें से 4 के तो स्थायी वारंट हमें अभी मिल गए और अन्य का रिकॉर्ड हम तलाश कर रहे हैं। सर ये साबित कौन सी गैंग से जुड़ा हुआ है? राजीव गांधी गैंग से, ताला वाली गैंग से? वो तो जैसे अभी इसका हमने बताया ही 7 का, सर कौन सी गैंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, और भी इसमें कई ऐसे लोग हैं। सर 10 सर और क्या सर शहादत का क्या भोपाल में भी कोई अपराध है क्या इसमें? कोई अभी वो दिखवा रहे हैं भोपाल में अपराध है या नहीं, वो दिखवा रहे हैं। अंदर 10 मोस्ट वांटेड पकड़ा है अलग अलग राज्यों के। टोटल कितने अपराधों में वो लोग गिरफ्त है, क्योंकि और भी मोस्ट वांटेड जेल में बाहर के कितने पकड़ा उनको है? क्या सूचना दे दी है वहाँ की पुलिस? अभी तो 4 स्थायी वारंट ही हमें मिले हैं, जिनके स्थायी वारंट मिले हैं हमें, तो 4 तो हैं ही हमारे। बाकी का जैसे मैंने बताया कि थोड़ा टाइम लगता है इनका रिकॉर्ड कलेक्ट करने में। भोपाल से अम्बरीश शर्मा की रिपोर्ट।